जय हिंद दोस्तों। 5 मई 2024 को नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, जिसका रिज़ल्ट रिलीज़ होता है 4 जून 2024 को, जो कि डिक्लेयर्ड डेट से 10 दिन पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया। अब जैसे ही रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, उस दिन एक और बहुत बड़ा इवेंट हो रहा था। वो है इंडिया में जो इलेक्शंस हुए थे प्रधानमंत्री मोदी जी वाले, उनकी वोटिंग ओपनिंग चल रही थी, उनका रिजल्ट डिक्लेरेशन चल रहा था। साथ ही में नीट का भी रिजल्ट डिक्लेरेशन कर दिया गया अचानक से 10 दिन पहले ही। अब जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, यहाँ से शुरू होता है एक बहुत बड़ा गेम। सबसे पहली बात, बच्चों में यहीं से शक आ गया कि 10 दिन पहले रिजल्ट डिक्लेयर कर देना, वो भी अचानक से, जबकि इंडिया में इलेक्शंस का रिजल्ट डिक्लेरेशन चल रहा था। तो बच्चों को लगा कि कुछ ना कुछ चीज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, पेरेंट्स को लगा कि किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, उसके कुछ टाइम बाद ही कुछ न्यूज़ जो थी कुछ वायरल होने लगी कि कुछ बच्चों के 718 नंबर आए हैं, कुछ के 719 नंबर आए हैं, जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो उसका मार्किंग सिस्टम होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी वैलिड नहीं था। ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि किसी बच्चे के 718 नंबर आ सकें या 719 नंबर आ सकें। इस तरह के बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज सामने आने लगे और फिर एकदम से एक न्यूज़ आई कि लगभग 64 स्टूडेंट्स के 720 में से 720 मार्क्स आ गए हैं, जो कि हर साल 2, 3 या 4 बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। लगभग 64 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आ गए और एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया। बच्चे नाराज़ हो गए, पेरेंट्स नाराज़ हो गए। नाराज़गी बनती भी थी क्योंकि बच्चों की सालों की मेहनत थी, पेरेंट्स की सालों का स्ट्रगल था, फीस लगाई थी, कोचिंग में पैसा भरा था और बहुत सारे मेहनत मशक्क़त के बाद बच्चे यहाँ तक पहुँचे थे। जिनके मार्क्स आने चाहिए थे, जो कह रहे थे कि हम अपना क्वेश्चन पेपर मिला रहे हैं, हमारे ज़्यादा मार्क्स आएंगे, उनके ज़्यादा मार्क्स नहीं आए। बल्कि जिन लोगों को उम्मीद नहीं थी, उनके 720 में से 720 मार्क्स आ रहे थे। अब इन्हीं सब चीज़ों को लेकर बच्चों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। लोगों ने केस कर दिया कोर्ट में और इन सब चीज़ों का जब केस हुआ, पुलिस एक्शन में आई और एनटीए को भारी बेइज्जती सहनी पड़ी। तो कुछ चीज़ों के ऊपर जो है सीबीआई इंक्वायरी बिठा दी गई। हालांकि उसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करना पड़ा, तब जाके सीबीआई इंक्वायरी बैठी। एनटीए के जो डायरेक्टर वगैरह थे उनको भी हटा दिया गया, उनकी तबादला कर दिया गया। दूसरे डायरेक्टर, चेयरमैन वगैरह जो थे वो लाए गए। उसके बाद में बहुत सारे चेंजेस हुए। बिहार में कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, गुजरात में कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, हरियाणा में एक सेंटर के ऊपर सवाल उठा। बहुत भारी ड्रामा चला इसके ऊपर। लास्ट में जब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा, बच्चों को लग रहा था कि नीट का एग्ज़ाम दोबारा से होना चाहिए, लेकिन वो एग्ज़ाम फिर से नहीं हुआ और बच्चों को, जो कुछ बच्चों का री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा किसी भी चीज़ के ऊपर। तो ये तो एक समरी थी जो हुआ था 2024 में नीट के एग्ज़ाम को लेकर। लेकिन अब 2025 में एनटीए हाई अलर्ट पर है। एनटीए हाई अलर्ट पर है, इसका रीज़न क्या है? अगर एनटीए हाई अलर्ट पर है तो आपको क्या करना चाहिए? आपकी प्रिपरेशन में क्या इससे प्रॉब्लम आ सकती है? आपको प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए? पेरेंट्स को किन चीज़ों का ध्यान रखना है? बच्चों को किन चीज़ों का ध्यान रखना है? और एनटीए के ऊपर से जो ये बच्चों का ट्रस्ट ज़ीरो हो गया है, ट्रस्ट उठ चुका है, भरोसा ख़त्म हो चुका है। एनटीए उस ट्रस्ट को रीगेन करने के लिए एनटीए को क्या करना चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहली बात तो एनटीए क्या करेगा, या तो क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड ऐसा बनाएगा वो कि दोबारा ये वाली मिस्टेक ना हो कि किसी बच्चे को ग्रेस मार्क्स देने पड़े। या एनटीए ये करेगा कि उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर देगा। या फिर एनटीए क्या करेगा, एनटीए ऐसे कुछ काम करेगा जैसे कि हर एक सेंटर पर एडिशनल कोई सिक्योरिटी कुछ भी बढ़ा देगा, कुछ भी ऐसे प्रैक्टिसेस बढ़ा देगा जिससे कि बच्चों का भरोसा वापस से एनटीए की तरफ बने। बच्चों को क्या करना है, एनटीए हाई अलर्ट पर है तो सबसे पहली बात तो आपकी जो प्रिपरेशन है उसको अच्छी करके जाओ, तो उसको बिल्कुल भी लीनियंसी मत बरतना बच्चों को। और क्या करना है स्टूडेंट्स को कि आपका जो स्पेसिफिक टाइम है, टाइम मैनेजमेंट के साथ चीज़ें चलाओ। क्योंकि जो पिछली बार ये कह के मार्क्स दिए गए थे कि इनका टाइम लॉस हुआ था, उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। तो 2025 में आपको ऐसी कोई चीज़ देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। इस चीज़ के ऊपर ऑलरेडी एनटीए बहुत ज़्यादा बेइज्जती सह चुका है। तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलो अच्छे से। साथ ही में स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को एक चीज़ ये भी ध्यान में रखनी है कि जो गेट क्लोजिंग टाइम होता है किसी भी स्कूल में जहाँ पर बच्चे का सेंटर पड़ा है, जहाँ पर बच्चों को एग्ज़ाम देने के लिए जाना है, एग्ज़ाम लिखने के लिए जाना है,
उस गेट पर उस टाइम पर जो आपको शेड्यूल्ड टाइम है उससे आधा घंटा पहले आप पहुंच जाओ। जो आपका एंट्री गेट क्लोजिंग टाइम है उससे आधा घंटा पहले पहुंच जाओ। चाहो तो एक दिन पहले जाके अपने सेंटर को विजिट कर लो, क्योंकि उस दिन काफ़ी तगड़ा ट्रैफिक जैम रहता है, बहुत इजीली आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता है। तो आप मेक श्योर करें किसी भी तरह आपके गेट क्लोजिंग टाइम से आधा घंटा पहले पहुंच जाओ, ताकि आपको अंदर जाने दिया जाए। अदरवाइज इस बार 2025 में चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहने वाली हैं, किसी को 1 मिनट का भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने वाला है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस आपका जो ड्रेस कोड है उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्रेस कोड इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये एक चीज़ आती है UFM, जिसको हम लोग बोलते हैं अनफेयर मीन्स। एनटीए जितनी बेइज्जती सह चुका है ना, इस बार वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं चाहेगा कि बच्चे उस चीज़ को करें और एनटीए की बेइज्जती हो। तो ड्रेस कोड को लेकर बहुत ज़्यादा सख्त होने वाली हैं सारी की सारी चीज़ें। UFM जैसा कि मैंने बताया, अनफेयर मीन्स आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना, आप अपनी बुआ की शादी में नहीं जा रहे हो, आप अपने मामा की शादी में नहीं जा रहे हो, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो। आपको क्या करना है, लड़कों के लिए बताता हूँ, एक शॉर्ट पहन लो, कोई जो गर्मियों में एग्ज़ाम होता है, मई में एग्ज़ाम होता है ना, कोई एक शॉर्ट्स पहन लो, चप्पल पहनो बिल्कुल घिसी हुई जिसमें कोई भी फैंसी चीज़ ना हो, एक शॉर्ट्स पहन लो, एक बिल्कुल ढीली ढाली सी लूज़ टी शर्ट डाल लो, एक आधार कार्ड डालो अपनी जेब में, कुछ पैसे डालो, दैट्स इट। पेन वगैरह अंदर मिलता है, सब कुछ अंदर मिलता है। आपका आपका एडमिट कार्ड आपके साथ में होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी चीज़ ना हो, ना बेल्ट हो, ना जीन्स हो, ना आप फोल्डेड शर्ट पहन के जाओ जिसकी स्लीव्स फोल्ड करके, अदरवाइज़ वो लोग वहीं पे आपको उतार के भेजेंगे। आपको बनियान में बैठ के एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आपके यहाँ से स्लीव्स कट कर देंगे, पैंट कट कर देंगे। आप खुद ही इस चीज़ को देखो ना, आप कहीं पार्टी में थोड़ी जा रहे हो, एग्ज़ाम लिखने के लिए जा रहे हो, देश का सबसे बड़े एग्ज़ाम्स में से एक एग्ज़ाम है। तो इस चीज़ को, ड्रेस कोड पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको। अगर आपने कुछ ऐसी चीज़, कोई ऐसी प्रैक्टिस में आप इन्वॉल्व हुए जो कि एनटीए को पसंद नहीं आई, आपके ऊपर UFM लग सकता है। अनफेयर मीन्स उसके लीगल एक्शंस भी हो सकते हैं, आपको बैन भी किया जा सकता है। तो ऐसे किसी भी प्रैक्टिसेस में आप इन्वॉल्व ना हो, इस चीज़ का मेक श्योर आपको करना है। पेरेंट्स को भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका बच्चा किसी भी ऐसी प्रैक्टिस में, किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। एनटीए को और क्या करना चाहिए, एनटीए को ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देनी चाहिए इन सब चीज़ों में। इस तरह के आंसर्स ना दे एनटीए 2025 में कि टाइम लॉस हुआ था तो ग्रेस मार्क्स मिल गए, 718 आ गए, 719 आ गए। ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी तभी बच्चों का फिर से ट्रस्ट बढ़ेगा एनटीए के ऊपर, अदरवाइज ट्रस्ट तो ज़ीरो पहले से ही हो चुका है। स्टूडेंट्स के लिए और ज़रूरी चीज़ें क्या हैं, लेटेस्ट आपका जो सिलेबस है उसको पढ़ के जाओ, उसको अच्छे से समझ के जाओ। लेटेस्ट जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई करके जाओ, उसके अकॉर्डिंग आप सिलेबस की प्रिपरेशन करके जाओ। प्लस आपका जितना भी कोई आपको लग रहा है कि आपके इस सवाल में कोई डिस्क्रिपेंसी है, आपको इस क्वेश्चन के मार्क्स गलत मिले हैं, आपको ठीक नहीं मिले हैं, उसकी आवाज़ ज़रूर उठाना। चाहे 2025 हो, चाहे 2045 ही क्यों ना हो, आपके साथ में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसकी आवाज़ आपको उठाना बनता है लीगल तरीके से। कोर्ट में आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, एनटीए के सामने चैलेंज कर सकते हैं। तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन रखो। एनटीए का जो ट्रस्ट बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है बच्चों के बीच में, एनटीए को उसको फिर से रिबिल्ड करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल हम कोई छोटा देश नहीं है। इंडिया एक, मेरा भारत महान बहुत बड़ा कंट्री है। लाखों बच्चे, अगली बार उम्मीद है कि लगभग 25 लाख बच्चे एग्ज़ाम देंगे नीट का। तो इसमें से ट्रस्ट बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। बच्चे अपना आँख नाक कान खुली रखें। आपके सामने अगर कोई आपका कोई अनफेयर मीन्स की एक्टिविटी, कोई प्रैक्टिस आपको दिखाई दे रही है, उसको तुरंत रिपोर्ट करना है। और 2025 के लिए नीट को लेकर सभी नीट एस्पिरेंट्स को हाई अलर्ट पर हो जाना है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ऐसे वीडियोस के लिए चॉक टॉक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय एवरीवन।